रही। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सबसे पहले रमज़ान मुबारक जी। उम्मीद है आप सब लोग रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके रोज़े को कबूल फरमाए। आज का जो टॉपिक है, यानी कि जो लेक्चर है, लेक्चर क्या है बल्कि आपसे बात ही करनी है। एक बात यह है कि google.com ने रिसेंटली जो गूगल पांडा किया है जी इस दफ़ा फिर से, ठीक है, जिससे बहुत सारी हाई क्वालिटी के जो साइट्स हैं वो जो उसको यानी कि ड्रॉप डाउन, उनकी ट्रैफिक ड्रॉप डाउन हो गई है। ठीक है, ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो जो न्यू बिगनर थे जिन्होंने स्टार्ट की थी, जिन्होंने बहुत मुश्किल से ट्रैफिक लेकर आए अपने ऊपर, यानी कि साइट के ऊपर लेकर आए थे, और जिसकी वजह से अब जो गूगल ने उसको यानी कि गूगल पांडा किया है फिर से दोबारा। ठीक है, तो जो जो न्यू साइट थी वो सारी की सारी ड्रॉप हो गई हैं, इनकी ट्रैफिक फिर नील हो गया, ज़ीरो हो गया। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह आखिर क्या है कि जिसकी वजह से गूगल ने यानी कि इसको गूगल पांडा किया है, जिसकी वजह जो साइट्स हैं वो डाउन हो, उसकी जो ट्रैफिक है वो डाउन हो गई है। बेसिकली बात ये है कि जी कि जो अब पहले गूगल जो है ना जी, गूगल ने जब रिसेंटली जब गूगल फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था ना जी, तो ये गूगल ने किसी किस्म की भी यानी कि ऐसी पॉलिसियाँ नहीं निकालता। जैसे जैसे इसको इंक्रीज होता गया ये साथ के साथ, ठीक है, यानी कि जैसे इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई और यूजर इस पर ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए, ठीक है जी, तो ये पॉलिसियाँ अपनी चेंज करता रहा। ठीक है, 2022 में इसने रिसेंटली पॉलिसी चेंज की थी कि जो ईमेल की जो पॉलिसी थी गूगल ईमेल की, वो पॉलिसी ये चेंज की थी इसने कि अगर आप एक सब्जेक्ट के साथ मुसलसल ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है जी, तो वो आपकी जो सारी की सारी ईमेल है वो स्पैम में जाएगी, अगले बंदे को रिसीव नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 बंदे हैं, 10 बंदों को आप एक ही सब्जेक्ट रख के उसको मेल कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो गूगल कहता है कि वो 10 में से सिर्फ जो 2 या 3 में मेल्स आगे फॉरवर्ड करूंगा, बाकी सारी की सारी स्पैम में लेकर जाऊंगा। इसी तरह गूगल ने 2023 में या 21 में भी यानी कि ये यानी कि गूगल पांडा का जब किया था तो बहुत सारी हाई क्वालिटी क्लाइंट की साइट थी जो डाउन हो गई थी। ठीक है, इसी तरह इसने 2024 में जो फरवरी में और मार्च के स्टार्ट में इसने जो ये काम किया है, यानी कि गूगल पांडा के, जिसकी वजह से यानी कि गूगल की जो जो साइट्स हैं वो सारी की सारी ड्रॉप डाउन हो गई हैं। अब हमने क्या करना है जी, कि इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने अपनी जो साइट है उसके ऊपर किस तरह कंटेंट लिखना है। बेशक आपके पास चैट जीपी है, AI या नो इशू, किसी के में कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमने इसके ऊपर आर्टिकल किस तरह का टाइप करना है, कैसे टाइप करना है, जिससे यानी कि जब अगर गूगल हम पांडा करता भी है कभी भी, साल बाद 2 साल बाद जब भी करता है, ठीक है, तो हमारी साइट को किसी किस्म का कोई इशू ना बने। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी रिलेटेड होगा, इसके ऊपर कंटेंट कैसे लिखना है। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, जो गूगल की न्यू पॉलिसी आई है उसमें ये बता दिया गया है जी कि गूगल कह रहा है, बता रहा है जी कि मुझे वो आर्टिकल चाहिए जो हेल्पफुल हो। ठीक है जी, चाहे वो आप थोड़ा सा लिख लो, 300 वर्ड्स का लिख लो, 200 वर्ड्स का लिख लो, 500 वर्ड्स का लिख लो, चाहे 2000 वर्ड्स का लिख लो, लेकिन अब मैं वो रैंक करूंगा साइट जिसके ऊपर वो कंटेंट रैंक करूंगा जो यानी कि हेल्पफुल हो, जिसमें वो हेल्प दे रहा हो उसकी, यानी कि उसके मतलब अगर कोई उस पर विजिटर आता है तो उसको उससे फायदा हो। ठीक है, ये जो पॉलिसी से निकाली है गूगल ने, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी निकाल दी है। ठीक है जी, अगर हम इतनी इस पर हम काम करते हैं अच्छे खलूस के साथ, तो इंशाल्लाह ये पॉलिसी भी हमें यानी कि किसी के कोई नुकसान नहीं देगी। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी गूगल की जो पॉलिसी है इसको मद्देनजर रख के हमने काम करना है कि, और ये देखना है कि हमने चैट जीपी पे, जो चैट जीपी है उसके ऊपर हमने किस तरह हेल्पफुल जो कंटेंट है उसको लेकर आना है, उसको कैसे हमने करना है, ठीक है, किस तरह से हमने उसको होम में राइटिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस सारे का सारा प्रोसेस इंशाल्लाह मैं आज को बताऊंगा। आज आपको बताऊंगा कि कैसे करना है जिससे हमारा जो आर्टिकल है वो गुड और वेल हो, और जब वो गूगल हम अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करें, ठीक है, तो वो बेस्ट हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो चैट जीपीटी की तरफ, और उसके मतलब यानी कि बात करते हैं कॉन्टैक्ट को कैसे राइट करना है AI के थ्रू। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि दूसरों को भी फायदा हो। ठीक है, तो आए जी चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो हमने करना क्या है जी कि जो चैट जीपीटी है हमने फोर्ड वो बाय करना है। ठीक है, अगर मोस्टली पर्सन के पास वो होगा, ठीक है, ज़्यादा लोगों के पास वो
तो अगर ना भी हो तो आप बाय कर लें, इसमें इतना कोई हाई रेट नहीं है इसकी रेशो, ठीक है। वो 2 या 3 हज़ार में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ से मर्जी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है जी, चैट जीपीटी की एक एक्सटेंशन है। अगर आप ये मेरा जो माउस का सर्कल है इसको देख रहे हैं, तो ये आपके सामने ऊपर एक ओपन चैट जीपीटी एसेस, यानी कि ये एक एक्सटेंशन है। तो अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल क्रोम में एक्सटेंशन एसेस कर लेते हैं, तो आपको फिर ये है कि जो चैट जीपीटी है वो लिखना नहीं जानना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस एक्सटेंशन को ओपन करना है। जैसे ये मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। जैसे ये एक्सटेंशन ओपन हो गई है जी, ठीक है, तो ये मेरे सामने चैट जीपीटी ओपन हो गया। अब ये आप देख रहे होंगे सर्कल ऊपर इधर से, ये चैट जीपीटी 4 लिखा आ रहा है। अगर मेरा माउस आप देख रहे हैं तो ये चैट जीपीटी इधर 3.5 भी है और 4 है, और मैंने क्या मतलब यूज करना है 4, ठीक है। ये 2 से 3 सेकंड के लिए रेस्ट तो इसने एकदम अपनी जो फाइल्स है उसको ओपन करना होता है, ठीक है जी। तो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब मैं उतनी देर कीवर्ड्स जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये रनिंग में आ गया, ठीक है जी। ये रनिंग में चैट जीपीटी 4 आ गया है। अब आपने क्या करना है जी, आपने जो कीवर्ड्स है उसको उठाना है, आपको लेने हैं, जो आप आर्टिकल्स को लिखना चाह रहे हैं। तो वो मैं अपने जो कीवर्ड्स हैं वो मैं लेता हूँ अभी। लेकिन ये कीवर्ड्स मैंने जो ले लिए हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने 2 कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। कितने कीवर्ड्स के ऊपर? 2 कीवर्ड्स के। अच्छा, अब कीवर्ड्स के ऊपर कैसे काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये जो डक वायर, ये मैंने एक कीवर्ड ले लिया है, ठीक है। ये देखो, मैंने कीवर्ड की लिस्ट पहले से बनाई हुई है, ठीक है। ये कीवर्ड ले लिया है, इसका जो ट्रैफिक है वो मंथली इसकी 1300 ट्रैफिक, और उसकी केडी, ठीक है, केडी का आपको डिफिकल्टी जो होती है वो 18 है। तो और इसके साथ में एक गैडर वायर ये भी ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी 2, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं। अब इनके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल यानी कि लिखना है किस तरह, हेल्पफुल आर्टिकल लिखना है। वो कैसे करना है, सबसे पहले तो मैंने ये कीवर्ड्स को एक वन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं जो अपने चैट जीपीटी एक्सटेंशन जो मैंने ओपन की, इसके ऊपर आ गया। इसके ऊपर ये जो राइट साइड पे आपको सर्च बार आ रहा लिखा हुआ, इधर हमें जाके इधर लिखना है कि आर्टिकल आउटलाइन, ठीक है जी। ये मस्ट लिखना आर्टिकल आउटलाइन। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमने इधर इंटरप्रेस के, इंटरप्रेस करने के बाद ये लिखा होगा आर्टिकल आउटलाइन टाइटल एंड कीवर्ड्स, एक ये आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे आ जाए आप, ठीक है। एसईओ आर्टिकल, ऑनलाइन जनरेट एसईओ आर्टिकल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें से चाहे ये वाला ले लें, चाहे अब जो मोस्टली हमने जो लेना है वो हमने कीवर्ड वाला लेना है, आर्टिकल टाइटल मीटर एंड कीवर्ड। ये देखिए, तो जैसे क्लिक कर ये, बल्कि इसमें आर्टिकल कीवर्ड का दूसरा ऑप्शन इसने शो करवा दिया है। तो मैं आपको दूसरा रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादातर ये जो एसईओ आर्टिकल है, ठीक है जी, ये वाला आपको ट्राई करके देखें। ये देखिए, ये एसईओ आर्टिकल आउटलाइन जनरेटर एसईओ आउटलाइन, ये कीवर्ड आ गए, ठीक है। अब वो कह रहा है जी कि आप बताएं कि मुझे कौन से कीवर्ड के ऊपर आप अपनी जो आउटलाइन है आर्टिकल की वो लिखवाना चाह रहे हैं। तो मैं उससे कह रहे हैं कि जो मेन कीवर्ड है वो आप मुझे दे। सबसे पहले तो मेन कीवर्ड मैं ये लिख देता हूँ, रख देता हूँ, ठीक है जी, डक वायर। उसके बाद दूसरा वो मेन कीवर्ड जो मैंने उठाना लेना चाह रहा हूँ वो मैं गैडर वायर ये लेना चाह रहा हूँ। अब 2 कीवर्ड के मैंने इसको इसमें ऐड कर दिए, ठीक है जी। अब वो कह रहा है एंड ऑफ कंज्यूमर, इसको आप रखना लिखना चाहे लिख दें, नहीं तो कोई भी इसको ऐसे ही कर दे तो कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, ठीक है। अब आपने ये 2 कीवर्ड रख दिए। उसके बाद आपने इस जगह जो सर्च बार है ये वाला, ये जो टाइपिंग बार है, सर्च बार का इधर आपने लिखना है प्लीज राइट आउटलाइन दीज कीवर्ड 100% हेल्पफुल, ठीक है जी। ये हमें लिखने के बाद, और इसके बाद एंड यूज दिस कीवर्ड अगेन एंड अगेन इन द आउटलाइन, ठीक है जी। मैंने इसमें लिख दिया कि जो मुझे आप आउटलाइन बना रहे हो इस कीवर्ड्स के ऊपर वो 100% हेल्पफुल हो, ठीक है। उसके बाद जो हमने कीवर्ड्स टाइप, इस जो कीवर्ड मैंने आपको दिए वो बार बार इस आउटलाइन के ऊपर इस्तेमाल हो, ठीक है। तो ये मैंने करने के बाद इसमें इंटरप्रेस करता हूँ। इंटरप्रेस जैसे ही करता हूँ तो ये आउटलाइन जनरेट करना स्टार्ट इसने कर दी है, ठीक है जी। ये आउटलाइन थोड़ी देर में जनरेट कर देगा। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह, ये देखिए टाइटल भी बना रहा है इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, ये हर एक चीज़ इसकी मेंशन करेगा। आपने जस्ट इसको वे आउट करना है, ठीक है, कि क्या ये कैसे, यानी कि कर रहा है कि किस तरह इसको काम कर रहा है, ठीक है जी। ये देखिए,
इसलिए जो दोनों कीवर्ड्स हैं जो हमने डक वायर लिया था और गेटर वायर लिया, उन दोनों को इसने मेंशन करके एक खूबसूरत सी जो आउटलाइन है वो आर्टिकल्स की, जो आर्टिकल हमने लिखना उसके मुताबिक बना दी है। ठीक है जी, ये बना रहा है उसको, ये देखिए। ले जी, ये इसने जो आउटलाइन है वो कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब मैं इधर एक डॉक फाइल ओपन कर रहा हूँ, जो डॉक फाइल जिस पर मैं आर्टिकल इसको मेंशन करूंगा। ये मेरा ऑलरेडी एक मेंशन है, तो इसमें मैं फाइल न्यू करता हूँ, न्यू फाइल पे ये ले। अच्छा अच्छा, अब हमने क्या करना है कि आपने ये वाला जो अब इसने आउटलाइन बना ली है। ठीक है, आउटलाइन बनाने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद ये कॉपी कर लिया, आपने जो अपनी डॉक फाइल ओपन की है न्यू, उस पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको फिर से कॉपी आउट जो होगा आपके पास, कॉपी कॉपी करने के बाद फिर चैट जीपीटी 4 पे आना है, और इसमें ये जो लेफ्ट साइड पर टॉप पर आप चैट जीपीटी कर रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी के मेन मेन्यू में आप लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब ये राइट साइड पे लिखा है आउटलाइन, इसको हमने जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है, आ जाएगा ह्यूमन राइटिंग सॉफ्टवेयर यूनिक। ठीक है जी, तो इसको हमें ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर मैंने लिखना है प्लीज राइट आर्टिकल हंड्रेड फीसद हेल्पफुल बट इन दिस आउटलाइन। ठीक है जी, अब वो जो आउटलाइन मैंने बनाई है ना जी, उसको मैं इस तरह पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब मैंने क्या करना है जी कि उसको पेस्ट करने के बाद मैंने अब इसको इंटरप्रेस कर देना। जैसे इंटरप्रेस करूंगा, ये देखें जो वो जो आउटलाइन हमने क्रिएट की थी उसके मुताबिक ये अब हमें आर्टिकल बनाकर दे देगा। ठीक है जी, इससे जो आपकी साइट की रैंकिंग है वो 100% यूनिक होगी, और उसी वक्त टॉप पर ये आपके यानी कि आर्टिकल यानी कि मेंशन होगा, जिसके बाद आप जैसे मर्जी इसको यानी करें, जो मर्जी गूगल पांडा हो, जो मर्जी हो, आपको कोई भी किसी किस्म का भी इशू नहीं क्रिएट होगा। ये देखें, ये आउटलाइन के ऊपर इसको निकाल रहा है भाई, उसके बाद ये आर्टिकल राइट करना स्टार्ट करेगा। ये कैसे आर्टिकल राइट इसके ऊपर करेगा ये। ठीक है, ये देखिए, ये अब ये देखें इसने तक इसने कर दिया, अब इसने आर्टिकल राइट करना स्टार्ट करते हैं। टेबल टू इफ यू वांट चाहिए, ये देखें अब ये आर्टिकल को टाइप करना स्टार्ट करेगा। इंटीजर ये देखें, इंटीजर डक वायर के मुताबिक वो लिख रहा है कि ये कैसे है, किस तरह है। ठीक है, पहले उसने आउटलाइन हमने क्रिएट किया हेल्पफुल, अब वो हेल्पफुल इसके ऊपर आर्टिकल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जो बना रहा है, तो आपने क्या करना है जी, इसको ऐसे ही लिखते जाना है। ये लिख रहा है, लिखने के बाद ठीक है जी, ये देखिए इसने आर्टिकल मुकम्मल टाइप कर देना है, हेल्पफुल को नेक्स्ट करेगा। अब हमने इसको चेक भी करना है। ठीक है, चेक करने के लिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर उसमें एरर आए तो हमने उसको, अब ये कह रहे थे कि यहाँ पर आपको हमने इसको कह रहे हैं कंटिन्यू, इसको मुकम्मल कंप्लीट करो। ठीक है, कंटिन्यू पर मैंने क्लिक किया तो उसने फिर उसे राइट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये इसको मुकम्मल कंप्लीट करेगा, जितना हमारी आउटलाइन है उसके मुताबिक ये कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद ये कहेगा ये ले, ये आपका आर्टिकल जो हेल्पफुल है वो रेडी हो गया है। ले ये इसने हमारा जो आर्टिकल है इसको कंप्लीट कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने जाना है जी इसके ऊपर फ्रंट ऑफ साइट पर, और यहाँ से इसको ये चीज जो लिखी है इंट्रोड्यूसिंग फॉर डक, इधर से कॉपी करके लास्ट तक लेकर आना। इधर इधर लेकर आने का कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैंने ये टाइटल को निकाल दे, टाइटल को छोड़ देना वैसे, और इधर आके हमने इसको कर दिया जी पेस्ट। ये ले जी, ये अब आपका आर्टिकल रेडी हो गया, हेल्पफुल कंटेंट। अब हमने इसकी जीपीटी चेक करनी है कि ये जीपीटी कैसे मालूम हो, ये ठीक से काम कर भी रहा है या ठीक से ओके भी है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इधर जाकर लिखना है 0 जीपीटी। क्या लिखना है? 0 जीपीटी। जैसे 0 जीपीटी लिखेंगे तो ये फर्स्ट पे जो 0 जीपीटी की जो साइट है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये वाला जो आर्टिकल है, इस जो हमने आर्टिकल है उसको कॉपी करके जैसे इधर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद डिटेक्ट द टेक्स्ट के ये जो है ह्यूमन राइटिंग है या कितना के एआई जनरेट हुआ है ये वाला आर्टिकल। तो हमने जैसे इसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद नीचे सर ये देखेंगे, ये कह रहा है 35.57% एआई जनरेट हुआ है। ठीक है, तो नॉट बैड, ये बहुत जबरदस्त है। अगर आप इससे कम करना चाहें, मिसाल हमें 10% तक चाहिए,
तो उसके लिए एक टूल है, वो टूल मैं आपको इंशाल्लाह अगर आपको नीड हो तो वो मुझे आप बताइएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो ये है जी, ये टेक्स्ट एंड राइटर का एक टूल है, ठीक है। वो जो टेक्स्ट एंड राइटर के टूल में जाकर आपने क्या करना है जी कि इसको आपने वुमेन्स इज राइटिंग आ रहा होगा, ये देखिएगा। ये मैंने वो वेबसाइट ओपन कर ली है, ओपन करने के बाद ये मैं टूल आपको इनके सेंड कर दूंगा, ठीक है। वुमेन एआई टेक्स्ट, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने वही आर्टिकल जो आपने कॉपी पेस्ट किया, आपने जस्ट इधर जाके पेस्ट करना है। जैसे ही आप इधर पेस्ट करेंगे, आप जाकर लिखेंगे 96, इसका जो कीवर्ड है वो 427। ये करने के बाद आपने इसका लास्ट पे आना, इधर उधर आके कन्वर्ट नाउ पे कर देना। कन्वर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो जो AR 37.5 आ रहा था वो कम हो गए, तो 10 से भी कम इंशाल्लाह हो जाएगा। ये देखिए मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं फिर इसको जाके उधर चेक करता हूँ जीरो जीपीटी। ये देखिए जीरो जीपीटी में चेक करता हूँ तो इस पर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद डिटेक्ट किया है, तो ये देखें ये मुझे अब कितना रेशो, ये देखें ये वो कह रहा है कि ये 100% वुमेन राइटिंग है, क्योंकि जीरो जीपीटी शो हो गया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी कि वो जो आर्टिकल इधर लिखा हुआ था, ठीक है, इसको इधर से मैंने फिर इधर एक बार दफा डेल करना है। डेल करने का अब जो 0% जीपीटी हो मुझे मिला है आर्टिकल, उसको मैंने इधर पेस्ट कर देना है। ये ले, अब मेरा ये 100% आर्टिकल वुमेन राइटिंग यूनिक है, ठीक है। और आप इसको जैसे मर्जी यूज करें, इंशाल्लाह ना आपकी साइट को कोई प्लजिंग आएगी, ना किसी किस्म का इश्यू और ना ही गूगल का पांडेगा आपको दोबारा से इंशाल्लाह इसमें अटैक या इश्यू बनेगा, ठीक है जी। तो आपने ये आर्टिकल अपनी साइट के ऊपर मेंशन करना है, पेस्ट करके इसको लाइव कर देना है, ठीक है जी। तो ये था जी आज का लेक्चर, ठीक है। टेंशन लेनी किसी किस्म की, ये साथ के साथ इंशाल्लाह काम होता रहेगा, ठीक है। और ये जो आपने आर्टिकल टाइप करने हैं, ये आपको मैंने कंप्लीट तरीके का बता दिया है कि इसको कैसे करने हैं, ठीक है। और वीडियो को प्लीज शुरू से लास्ट तक लाजमी देखा करें, ताकि आपको किसी किस्म का भी इशू या क्रिएट ना हो, किसी किस्म का मसला हो, ठीक है। तो ये था जी आज का लेक्चर हमारा, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है जी। अगर कोई भी किस्म का इशू है साइट्स के मतलब कोई भी मसला है तो ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, नमाज साथ के साथ पढ़ते जाएं, ठीक है। और जितना हो सके इस रमज़ान के महीने रमज़ान का एहतराम करें, रोज़े रखें और इस्तग़फ़ार का जिक्र बेइंतहा बुलंद करते रहें। इस्तग़फ़ार से अल्लाह ताला वो इंसान को नवाजता है जो कभी किसी के गुमान में भी नहीं हो सकता, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।